औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ऐसा ख़ास और ताकतवर वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ जो आपकी हर जायज़ हाजत के लिए इंशाअल्लाह बहुत मुजरब साबित होगा। ये वजीफ़ा बहुत मुजरब भी है और इसके अलावा ये इसमें आज़म है। इसमें आज़म को पढ़ के आप जो भी दुआ कबूल मांगते हैं अल्लाह ताला से वो ज़रूर कबूल होती है। तो वजीफ़े का तरीका मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप बावज़ू हो जाएं और इसका जो ख़ास टाइम बताया गया है वो या तो इशा की नमाज़ के बाद है। अगर आप इशा की नमाज़ लेट अदा करते हैं तो फिर आप इसे इशा की नमाज़ के बाद कर लें, और अगर आप इशा की नमाज़ जल्दी अदा कर रहे हैं तो फिर आप इस अमल को तहज्जुद के वक्त सुकून से बैठ कर करें। यानी आपको ऐसे टाइम पर यह अमल करना है जब बिल्कुल तन्हाई हो और ख़ामोशी हो और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना हो। उसके बाद फिर आपने जब बावज़ू भी हो जाना है, अगर आप चाहें तो 2 रकात हाजत के नफल भी अदा कर लें। आप चाहे इशा के बाद कर रहे हैं तो चाहे आप इसे तहज्जुद के बाद कर रहे हैं, आप पहले 2 रकात हाजत की नीयत से नफल अदा कर लें और उसके बाद फिर आप अपनी मकसद की नीयत चूँकि आप कर चुके हैं, क्योंकि आपने हाजत के नफल अदा कर लिए हैं, नीयत करके अपनी जो भी आपकी दुआ है, जो भी आपकी हाजत है, उसको मांग के फिर आपने अपने रब से यानी कि 2 रकात नफल नमाज अदा करने हैं और फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, नमाज वाला दुरूद शरीफ। और उसके बाद जो इसमें आज़म जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया है वो आपने पढ़ना है 1000 मरतबा। वो है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये पूरा आपने पढ़ना है और इसको आपने 1000 टाइम पढ़ना है। 1000 बार जब आप इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा ये जो सूरह तौबा की आखिरी आयत है वो इसके साथ आपने मिलानी है, शामिल करनी, यानी वो पढ़नी है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये पढ़ने के बाद फिर आपने सूरह इखलास पढ़नी है, वो आप पढ़ेंगे 7 मरतबा। 7 मरतबा ही आप इसकी सूरह तौबा की जो आखिरी आयत है वो पढ़ेंगे और 7 मरतबा ही आप जो है सूरह इखलास पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हाथ उठाकर अपने अल्लाह से अपने लिए दुआ कीजिए। और जब आपका ये सारा ज़िक्र ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और आप दुआ भी मांग लेंगे तो दुआ मांगने के बाद फिर आपने 11 मरतबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आमीन कह देना। और ये अमल आपने कम से कम 3 दिन, और बेहतर है कि ज़्यादातर यानी 11 दिन तक ये अमल किया जाता है, लेकिन कम से कम 3 दिन में अगर आपकी हाजत पूरी हो जाती है तो फिर आप किसी और हाजत के लिए दोबारा करना चाहें तो ये अमल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 3 दिन में आपको हाजत पूरी होती नज़र नहीं आई, कोई इशारा भी आपको लगता है नहीं मिला, या आप इस को खुद यानी कि अपनी तरफ देखना है कि आपने कोई कोताही की है मांगने में या पढ़ने में, तो आप इस अमल को फिर बढ़ा दें, वहीं से आगे 11 दिन तक ले जाएं। 11 दिन तक लगातार इस अमल को करें, मुकम्मल तवज्जो और यकीन के साथ पढ़ें। और ख़वातीन के लिए कि नापाकी की हालत में ये अमल नहीं किया जाएगा। तो अपना जो आपकी नीयत है वो इस मकसद की यानी कि खालिस अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं आपकी हाजत आपको याद रहे तो आप उसे लिख कर अपने पास भी रख सकते हैं, ज़िक्र करते वक्त, अमल करते वक्त, वजीफ़ा करते वक्त। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो दूसरों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सब इस अमल से फ़ायदा उठा सकें और अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजतें पूरी फरमाए, हमारे दिल को सुकून और ईमान में इजाफ़ा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।